लोक आस्था के महापर्व में आज शाम को भगवान भास्कर को अर्घ देना है और डूबते हुए सूरज के अर्घ के साथ ही महापर्व छठ पूजा का तीसरा दिन संपन्न होगा। और इस महापर्व के लिए छठवर्ती हैं आज सुबह से ही ठेकुआ का निर्माण शुरू कर चुके हैं। तमाम छठवर्ती जो छठ पूजा के लिए पूजन की सामग्री है उसकी खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो महाप्रसाद बनता है ठेकुआ उसके निर्माण का जो तस्वीरें है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से छठ पूजा के लिए जो ठेकुआ है, जो महापर्व छठ पूजा की पहचान है। बिहार में भगवान भास्कर के उगते हुए स्वरूप को भी पूजा जाता है और डूबते हुए जो स्वरूप है उसकी भी पूजा होती है। आज भगवान भास्कर को उस वक्त अर्घ दिया जाएगा तमाम घाटों पर जिस वक्त भगवान भास्कर डूब रहे होंगे, यानी एक तरफ उदयमान सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है तो दूसरे तरफ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देने की परंपरा। और केवल एक ही ऐसा पूजा है छठ महापूजा, छठ महापर्व, जिसमें भगवान भास्कर के दोनों स्वरूप यानी उगने और डूबने दोनों वक्त उनको जल दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और यही वजह है कि भारत में या दुनिया में कहें कि छठ महापर्व की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा है। देश विदेश में भी इस वक्त छठ पूजा मनाया जा रहा है। तमाम छठवर्ती पिछले 2 दिनों से जो इस अनुष्ठान को कर रही हैं, ये महापर्व सादगी और सबसे बड़ी बात है कि इस महापर्व में जो गलती से भी गलती नहीं होने की उम्मीद है छठवर्ती करती है, क्योंकि छठ की जो महिमा है वो अपरंपार है और इस पूजा को पूरी जो विधि है उसके अनुसार किया जाता है। और सबसे खास बात, एक ऐसा महापर्व जिस महापर्व में ना ही कोई पुरोहित होते हैं और ना ही कोई मंत्र का उच्चारण होता है। जो भी छठवर्ती होते हैं वो बस अपने मन से, अपनी श्रद्धा से भगवान भास्कर और छठी मैया की आराधना करते हैं और ये पूजा संपन्न हो जाता है। तो वैदिक अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हृदय से एक परंपरा है और पुरानी परंपरा को निर्वहन करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी इस महापर्व को किया जाता है। और इस महापर्व में जो भी नई फसल होती है उससे बने हुए जो पूजन की सामग्री है उसका इस्तेमाल किया जाता है। नए जो सीजन में जो फल और सब्जियां उगते हैं उनका अर्पण किया जाता है भगवान भास्कर को, छठी मैया को। साथ ही साथ तमाम चीज़ें काफ़ी नेम से इस पूजन की जो विधि है वो किया जाता है, क्योंकि छठी मैया और भगवान भास्कर की पूजा का मतलब होता है प्राकृत की पूजा। और इस प्राकृत की पूजा में तमाम जो लोग हैं वो देश भर में शामिल हो रहे हैं और छठ पूजा की जो तैयारी होती है उसमें पूरे परिवार के लोग जुड़ जाते हैं। एक ऐसा पर्व जिसे अपनों से अपनों को जोड़ने का त्यौहार कहा जाता है। एक ऐसा महापर्व जिसके लिए 1 साल तक लोग इंतजार करते हैं कि कब छठ पूजा होगा और वो अपने घर प्रदेश से लौट कर आएंगे। लेकिन जो तमाम छठवर्ती होते हैं उनके चेहरे पर सिकन का एक भाव नहीं होता है। 36 घंटे निर्जला व्रत रहने के बावजूद भी किसी के चेहरे पर ना उदासी दिखती है और ना ही किसी प्रकार की कोई थकान। छठवर्ती आज शाम सीधे तौर पे घर में जो निर्माण किया हुआ, जो बनाया हुआ ठेकुआ है, उस प्रकार जो प्रसाद की दूसरी सामग्री है, उन तमाम चीज़ों को लेकर घाट पहुंचेंगे और वहां कोसी भर के भगवान भास्कर और छठी मैया की आराधना की जाएगी। और जैसे ही भगवान सूर्य का डूबते हुए स्वरूप दिखेगा, लालिमा दिखेगी और उस वक्त भगवान सूर्य को जल से उनको अर्घ दिया जाएगा। और इसी के साथ तीसरा दिन छठ पूजा का आज समापन होगा और चौथे दिन और भगवान भास्कर के इंतजार में पूरी रात जो वंदना है, जो प्रार्थना है वो किए जाएंगे। लोकगीत का काफ़ी महत्व होता है और इस महापर्व में हर विधि विधान में लोकगीत गाया जाता है। जो भी छठवर्ती होती हैं भगवान भास्कर और छठी मैया की आराधना करते हुए दिखती हैं। तो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि छठ पूजा के तीसरे दिन ठेकुआ जो महाप्रसाद है उसके निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है और कैसे पहले सुबह से ही छठवर्ती पूरे सादगी से नहा धोवा कर पूरे जो श्रद्धा से जो पूजन की सामग्री, पूजन के प्रसाद है वो बना रहे हैं। चंचल कम लग रहा था और गोल गोल छोटा छोटा बना दो।
मम्मी जी, आप लोगों को कितना टाइम लगेगा एक अंदाज? हम लोग नाश्ता भी नहीं करेंगे। हम लोग को अभी कुछ नहीं हम लोग करना बहुत लेट है अभी अंदर से सरिया वरिया लेने तक हमको लगा चाय वाय आप लोग ना ना कुछ नहीं लोगों को टाइम लगेगा। वो दो बाबू और दो बूट चला हम इसमें निकाल दे ये वाला एक प्लेट में डाल दो थोड़ा सा तेज कर दो भारी है।